नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक दिन में 129 अधिकारियों का तबादला। हिसार, गुरुग्राम और रोहतक में सबसे ज्यादा ट्रांसफर। पलवल में 15 साल की छात्रा के अपहरण और ब्लैकमेलिंग के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 आरोपियों को सुनाई 14 साल की सजा। भिवानी में हरियाणा रोडवेज की मिनी बस पलटी, करीब 24 लोग घायल, एक यात्री के सिर पर आई चोट, रोहतक रेफर। कुरुक्षेत्र में पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, हाइड्रा क्रेन का प्रेशर फटने से लोहे का पुल क्षतिग्रस्त, 3 मजदूर नहर में बहे। और किसानों समेत अन्य मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का हल्ला बोल। हुड्डा की अगुवाई में पार्टी दफ्तर से निकाला रोष मार्च, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक दिन में 129 अधिकारियों का तबादला किया गया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है और 47 एचसीएस अफसरों के साथ साथ 82 डीएसपी इधर से उधर किए हैं। बताया जा रहा है कि हिसार, गुरुग्राम और रोहतक में सबसे ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जगदीप ढांडा को एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर बनाया गया है। वहीं महावीर प्रसाद को गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एडिशनल कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा शुभिता डाका को पीजीआईएमएस रोहतक में एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है और अश्विनी मलिक को नूह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का एडिशनल डायरेक्टर लगाया गया है। वहीं वीरेंद्र चौधरी को कुरुक्षेत्र जिला परिषद का सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें कुरुक्षेत्र डीए के सीईओ की जिम्मेदारी भी मिली है। पलवल में 15 साल की छात्रा का अपहरण कर नग्न वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग करने के मामले में पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने 8 महीने की सुनवाई के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 2 दोषियों को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा फिरौती के लिए फर्जी सिम कार्ड और लोकेशन उपलब्ध करवाने पर एक दोषी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है और ऐसे घिनौनी हरकत करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना 9 फरवरी 2024 को पलवल थाना कैंप क्षेत्र की है। देखिए, इसमें ये एक पॉक्सो के कोर्ट में ये केस चल रहा था, जिसमें कि 12 अप्रैल 2024 को चालान दिया गया था और बड़ी जल्दी 18 आज ही इसका फैसला हुआ है। जबकि गिल्टी होल्ड तो इसमें परसों हो गए थे, लेकिन आज क्वांटम पे फैसला हुआ है। इसमें 3 एक्यूज थे, जिसमें 2 को 14 साल की सज़ा हुई है और 15,000 रुपये फाइन हुआ है, जोगिंदर और लोकेश को। और एक जो थर्ड एक्यूज था शंकर, वो 385 आईपीसी और 120 बी का मुलजिम था, जिसको 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये इसमें फ़ाइन हुआ है। और इसमें कंपनसेशन भी मिला है विक्टिम को 7 लाख का। ये फैक्ट्स है, दिनांक 23/1/2024 को से घर आ रही थी, तो रात को 7 बजे जोगिंदर और लोकेश एक्यूज से वैगनर कार में आते हैं, लड़की को किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद इसको आसपास घुमाते रहते हैं गाड़ी में और उसकी लड़की से ज़बरदस्ती कपड़े उतरवा के उसकी वीडियो फिल्म बनाते हैं। उसकी वीडियो फिल्म बनाने के बाद उससे पूछते हैं कि तेरे घर में क्या क्या आइटम है, उसके बारे में बता। उसके बाद 19/2/2024 को जो एक्यूज हैं ये कॉल करते हैं रैंसम कॉल इसके फादर को कि भाई अगर आपने हमें 3 लाख रुपए नहीं दिए तो हम आपकी बेटी की वीडियो वायरल कर देंगे। तो इसके बाद विक्टिम के जो फादर हैं वो दिनांक 21/2/24 को थाने में कंप्लेंट देते हैं पीएस कैंप में, जिस पर मुकदमा दर्ज होता है। और आज माननीय अदालत ने, प्रशांत सर ने आज इनको गिल्टी हल्ड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, खबर भिवानी से है। भिवानी हांसी मार्ग पर हरियाणा रोडवेज की बस के पलटने का मामला सामने आया है। खबर है कि इस हादसे में 24 लोग घायल हुए हैं और एक यात्री के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे रोहतक रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत
हादसे की सूचना एम्बुलेंस और पुलिस को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर भिवानी के एडीसी और रोडवेज जीएम मौके पर पहुंचे और कहा कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। पलट गया। अभी हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी एक्सीडेंट का रीजन क्या रहा है। तो अभी मौके पे मैंने वर्क्स मैनेजर और फोरमैन को भेजा हुआ है और मैं भी अभी स्पॉट पे जा रहा हूँ। वहाँ जाके पता करते हैं कि भी किस रीजन से गाड़ी पलटी है और ये इंजरी कैसे हुई। एक हरियाणा रोडवेज की मिनी बस थी जो कि जा रही थी भिवानी से हांसी, उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो पलट गई और इसमें करीब 12-13 लोग घायल हुए, जिसमें से कईयों का माइनर इंजरीज आई। उनका उपचार तभी ही एम्बुलेंस टाइम पर पहुंची। जो के पास माइनर इंजरीज थी उनको भवानी खेड़ा में ही शिफ्ट करा दिया गया और उनका वहां पर उपचार हो रहा है। वहां पर भवानी खेड़ा में सब स्टेबल है। बाकी 7 लोगों को भिवानी सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से एक को हेड इंजरी है, उनको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है और बाकियों का यहाँ पर हमारे सिविल सर्जन साहब हमारे साथ हैं। वो टाइम पर वो सब एम्बुलेंस सब टाइम पर गई, टाइम पर आई और उनका टाइम से उपचार हुआ। अभी वो ट्रायल से भी निकल गए हैं और अपना रिस्पेक्टिव का सीटी एक्सरे वगैरह हो रहा है और कुछ को माइनर फ्रैक्चर्स है। कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही हमें एक्सपेक्टेड है और अभी उनका सही से उपचार हो रहा है। कुरुक्षेत्र के किरमिच रोड पर पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाइड्रा क्रेन का प्रेशर फटने से लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान 3 मजदूर नहर में बह गए, जिसमें से 2 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया है, जबकि 1 मजदूर की डूबने से मौत हुई है। इधर प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लंबाई और वजन ज्यादा होने के कारण पुल लचक गया और काम कर रहे 3 मजदूर डूब गए, जिसमें से उनके भतीजे की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस लापरवाही के एंगल से मामले की जांच कर रही है। सर ये अभी आधा पौन घंटा हो गया होगा है भाई, आधा पौन घंटा हो गया जी। अभी ऐसे ही बीच में से पुल टूट गया है। कैसे टूटा है? सर जी काम ही कर रहे थे, बस इस पे बीच में से अचानक से टूट गए ऐसे ही, तो लचका लेके टूट गया ऐसे ही। लंबाई से इसकी कुछ ज़्यादा थी और वेट भी इसमें कुछ ज़्यादा ही था, तो ऐसे इनने ऐसे ही लचका सा लिया, अभी बीच में से टूट गया। तो पता चल रहा है कि भाई कुछ जिनसे काम कर रहे थे लड़के यहाँ पर, तो वो भी डूब गए हैं। हाँ जी, इसमें तीन जने डूबे थे, अब 2 तो निकल गए जी। तैरना था? नहीं जी, उस पे तैरना नहीं आता था, वो डूब गया जी। ये इसके ऊपर के पीस रख रहे थे हम लोग, 3 लड़के इस पर काम कर रहे थे। एकदम ब्रिज पहले ही ये झुका हुआ था, तो मैंने कहा कि वो पुल जो है बाहर तैयार होगा, ये झुक रहा है, ये इसमें सक्सेस नहीं होने का। पीस हमेशा ऊपर को रहना चाहिए, नीचे को नहीं। कल जो ठेकेदार है नरेंद्र सिंह, वो कल तेरी कोई गारंटी नहीं है, तो इस पर रख दे, इसमें सपोर्ट बाद में लगा देंगे। तो सपोर्ट वोपोर्ट भी बनवाई थी, वे रखी उधर, पर अब उससे पहले ये टूट गया। आज सूचना मिली थी कि भाई किरमच नहर पुल पे पुल की फिटिंग करते समय वो हाइड्रा से जो पुल नीचे गिर गया है और जिस सूचना पर हम यहाँ आए, यहाँ पता लग गया कि 3 मजदूर नहर में गिर गए थे, जो 2 तो सुरक्षित निकाल लिए उनके हेल्परों ने और बाकी 1 की लाश मिली नहीं है, जिसकी अभी सर्चिंग चल रही है। लापरवाही किसकी नजर आई? अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे देखते हैं किसकी लापरवाही है। इधर किसानों के मुद्दे को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने राज्यपाल से मुलाकात किया। वहीं मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की और पूरा मामला उनके समक्ष रखा और राज्यपाल ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की है। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी है और किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। आज महामहिम से इसलिए मिलने आए थे हमें, पिछले लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर है, चाहे वो खनौरी का बॉर्डर है, चाहे आपका ये शंभू वाला बॉर्डर है, यहाँ लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रखी है। सरकार किसान की आड़ में आम लोगों को परेशान कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। हमने महामहिम से कहा है कि ये सरकार लगातार लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। मैं स्वयं दोनों बॉर्डर के ऊपर जा कर के हम सारे साथी होकर के आए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी है महामहिम से कि आप दखल करें और सरकार से कहें कि भाई इस तरह से रास्ते बंद करके आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। महामहिम ने भी
चिंता जाहिर करी इस बात के ऊपर कि भी इस तरह से अगर किसी को रोक रखा है तो गलत है। खास करके इस बात को लेकर के चिंता जाहिर करी भी किसान को जाने से, दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को डल्लेवाल का मरण व्रत खत्म करवाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एडवोकेट वासु रंजन शार्डिले ने बताया कि किसान नेता डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और उनका मरण व्रत खत्म करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा है कि जो भी समस्या है उसे किसान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं। किसानों के लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहने के बाद एक सो मोटो एक्शन लिया था जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत को लेकर, आज उस मामले में सुनवाई हुई और 2 बजे इस केस को स्पेशल टेकअप किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से एजी पेश हुए और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसानों को लेकर बहुत चिंतित नजर आई। और सुप्रीम कोर्ट ने एजी पंजाब के द्वारा डीजीपी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब के कहा है कि जल्द से जल्द डल्लेवाल साहब का जो मरण व्रत है वो खुलवाया जाए। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी बात कही है किसानों के फेवर में कि अगर किसान चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में आकर भी अपनी बात कर सकते हैं। अदालत के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल जी को लेकर कहा कि उनकी जो जान है बेहद प्रीशियस है, वो किसानों के बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। तो मैं किसानों से यही अपील करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के बाद डल्लेवाल साहब भी अपना मरण व्रत खत्म करें और चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, डल्लेवाल साहब को बचाने के लिए कार्य करें। बीते दिन किसानों के मुद्दे समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर हरियाणा कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने जमकर रोष मार्च निकाला। पार्टी मुख्यालय से ये रोष मार्च शुरू किया गया और राज्यपाल भवन तक किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कूच किया। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से सेक्टर 9 में ही कांग्रेस नेताओं को रोक लिया गया, बैरिकेडिंग कर रोक लिया गया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर रोष प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए, पैदल जत्थे को भी रोक रहे हैं। यह प्रजातंत्र है। जब उन्होंने फैसला कर दिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे, हम 100 के जत्थे लेके जाएंगे, उसको भी रोक रहे हैं। क्यों? उनकी मांग जायज है और सरकार ने माना था एमएसपी देंगे और कई 2 साल हो गए, अब तक कोई उसकी बात नहीं। तो उनसे बात करके तुरंत समाधान निकालना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है ये। वहीं खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की ठसका मीरा गांव की बेटी की कनाडा में हत्या किए जाने की खबर है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले स्टडी वीजा पर बेटी को कनाडा के शहर सरी भेजा था और 14-15 दिसंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर उनकी बेटी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद से परिवार और गांव में मातम पसरा है। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से उनकी बेटी का शव जल्द भारत लाई जाने की गुहार लगाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में घटिया सामग्री से सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीणों ने इस सड़क को लेकर भारी विरोध दर्ज करवाया है। पूरा मामला स्थानीय विधायक तक पहुंचा और विधायक ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया है, रिपोर्ट देखेगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में घटिया मटेरियल से सड़क का निर्माण। घटिया मटेरियल से सड़क के निर्माण पर भड़क गए ग्रामीण। ठेकेदार पर भड़के कांग्रेस विधायक, अधिकारी को लगा दिया फोन। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल पर कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने संज्ञान लिया है और मौके पर पहुंचकर इस लापरवाही पर ठेकेदार की क्लास लगाते हुए खरी खरी सुनाई है और एक्सीएन को फोन पर कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई की बात भी कही। बता दें कि शाहबाद के बराड़ा रोड पर गांव रावा से लेकर दामली तक सड़क बन रही है। वहीं सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल होने की खबर मिलने पर स्थानीय विधायक रामकरण काला मौके पर पहुंच गए और इस लापरवाही पर ठेकेदार को जमकर आड़े हाथ लिया। हमारा जो दामली गांव का जो रास्ता है
जब से सड़क बनी थी, जब से दोबारा सड़कों नहीं बनी, इतने खड्डे पड़े थे। पर दामली गाँव का बहुत मुश्किल। अब इसके पास अम्बाड़ा भी जुड़ता है, रोड पर डाडू पाडलू गाँव भी आवा जानू। पहले कुटियाली सड़क बनी, फिर डाडू पाडली बनी और सड़क ठीक बनी। गाँव के 2 जगह ब्लॉक लग गई। अब ठेकेदार की जो कमी है, हमने ठेकेदार बुलाया मौके पर, जेई को बुलाया, उसको एक्शन को फ़ोन कर दिया ताकि भी हमारा जो मटीरियल है, हमारे जो जिम्मेदार खड़े यहाँ, सरपंच खड़े, गाँववासी खड़े, कम से कम भी अब गेलपड़ी रोड़ा लिख रहे, इसमें कमी थी ठेकेदार की। जो गटका पहले पटे काफ़ी दिन से, ये उखड़ गया, टायरें लोग गड्डियाँ गए, वो गटका नहीं जमा था, बीच में गटका उसके बीच में आ गया बजरी के, तो वो गटका नहीं जम सकता जब तक वो गटकी सफाई नहीं होती, सड़क की पूरी सफाई नहीं होती पूरे से, थोड़ा मशीन गिरो मृत गिरो, जब तक गटका बजरी नहीं जमेगी। हमने कहा भी ये गटका उठा, यहाँ से लेबर लगा, जो गटका ऊपर लिख रहा है साफ कर इसको, अब हमार आपका भी नुकसान ना है और हमारी जो जनता जो कल है तो लंबा चलना है। इतना नहीं भी 10 दिन की सड़क है, अब बड़ी मुश्किल से टेंडर लवाए, क्या फिर वो पास करी, अब ये खराब बन गई, फिर 10 दिन नहीं चली तो फिर जिम्मेदार क्या कहेंगे। सड़क निर्माण में खराब मटेरियल लगाने पर गांव के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल होने के कारण सड़क बनने से पहले ही टूट चुकी है और ये सड़क मार्ग उनके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में उन्होंने इसकी सूचना तुरंत स्थानीय विधायक को दी और स्थानीय विधायक द्वारा कार्रवाई की बात करने पर अब ठेकेदार द्वारा दलील दी जा रही है। अगर कोई भी कमी है जी, उसको ठीक करा दिया जाएगा और काम को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। तो जो मतलब सड़क बिल्कुल ठीक कर दी जाएगी, जो पहले हो चुकी, सब काम बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸੜਕ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉਸਦੀ कसौटी ਤੇ खरी नहीं उतरनी। सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कई तरह के सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों के आरोप भी वाजिब हैं। ऐसे में देखना होगा कि स्थानीय विधायक द्वारा मामला संज्ञान में लेने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है और अच्छी क्वालिटी के साथ सड़क दोबारा कब तक बनाई जाती है। कुरुक्षेत्र से पीटीसी संवाददाता अशोक यादव के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।